अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS 5 to 15 के हवाले से जॉब्स आ रही हैं और उसके अंदर कैंडिडेट्स अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि फॉर्म कौन सा होगा, किस तरह से अप्लाई करना होगा, डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने होंगे, एड्रेस कहाँ पे लिखा होता है, इसके अलावा अटेस्ट करवाने हैं या नहीं करवाने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जो भेजने हैं, और फॉर्म जो है वो किस तरह से फ़िल होगा, हमें जो है वो फ़िल करके बताएँ। तो बहुत ज़्यादा हमने पहले शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, फॉर्म किस तरह से फ़िल कर सकते हैं, लेकिन आपकी फ़रमाइश के ऊपर यहाँ पर ये वीडियो डिटेल के अंदर बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको फॉर्म फ़िल करने का, जिसके अंदर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के अंदर किस तरह से फॉर्म फ़िल होगा, क्या होगा, कैसा फॉर्म होगा, इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने, कौन से अटेस्ट करवाने, इसके अलावा आपको ये भी इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि आपको किस एड्रेस के ऊपर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। यानी ये आपकी मुकम्मल वीडियो होगी, डिटेल वीडियो होगी। इस वीडियो के देखने के बाद आपको उम्मीद है कि कोई भी सवालात नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें, ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने का यहाँ पर तरीका बता दें। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, अभी ऑफिशियली कोई भी फॉर्म जो है इन जॉब्स के लिए, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के लिए, कोई भी जॉब्स के लिए कोई ऑफिशियल फॉर्म नहीं है। ये भी फॉर्म यहाँ पर बना हुआ है। इसी तरह से आप भी एक्सेल के अंदर या आपके वर्ड के अंदर कोई भी फॉर्म बना सकते हैं, जिसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन वगैरह हो, तो आप वो खुद भी बना सकते हैं। ऑफिशियल कोई भी फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म यहाँ पर अच्छा फॉर्म है, इसके अंदर तमाम तर चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई हैं। ये फॉर्म आप फॉलो कर सकते हैं या आप कोई भी फॉर्म जो है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप ये फॉर्म जो है किस तरह से फिल करना है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फॉर्म मौजूद है। इसके अंदर ऊपर भी टाइटल लिखा हुआ है, देखें आपके पास लिखा हुआ है जॉब एप्लीकेशन परफॉर्मा BPS 5 to 15 IB, ठीक है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप अगर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए टिक कर दें, अगर इंटरमीडिएट करना है तो इंटरमीडिएट टिक कर दें, और इसके अंदर मैट्रिक करना है तो आपने मैट्रिक को यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी जो है वह पिक्चर यहाँ पे लगानी है, ठीक है। पिक्चर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पहली लाइन के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे STS सीट नंबर, यानी आपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का जो भी टेस्ट दिया है, IB का आपका सीट नंबर कौन सा था। उसके बाद यहाँ पे आपने मार्क्स लिखने होंगे, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ पे लिखने होंगे। उसके बाद नेम ऑफ़ द डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपने लिखना होगा कौन से डिपार्टमेंट की आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका ग्रेड कौन सा है, उस डिपार्टमेंट का नाम और जॉब का नाम आपने यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट लिखना, उसके बाद नेम ऑफ़ द पोस्ट, पोस्ट का नाम आपने लिखना होगा, यानी कौन सी पोस्ट जो है वो आप है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, और उसका जो ग्रेड कौन सा है इसके अंदर आपने लिखना होगा। ये हर एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई होती है, जैसे क्लर्क की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, वो लिखी हुई होती है। उसके बाद ग्रेड भी लिखा होता है कि 11 ग्रेड है, 12 ग्रेड है। तो आपने नेम और पोस्ट लिखना है और उसके बाद उसका ग्रेड लिखना है, ऊपर आपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, यानी आपका नाम क्या है, आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर कौन सा, मेल फीमेल है, वो यहाँ पर टिक करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने फादर का नाम या आपका जो भी गार्डियन है उसका नाम आपने लिखना है, या मदर का नाम वगैरह आपने उसका लिखना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल PRC, यानी आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप अपने वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड देख सकते हैं उसके अंदर, या अपने शनाख्ती कार्ड के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो अपने जो है वो डोमिसाइल है उसके ऊपर भी लिखा होता है, तो वहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, उसको देख के। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अर्बन और रूरल है। तो अर्बन और रूरल क्या होता है, यानी आपकी कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ये तकरीबन जो है ये आपके अर्बन के अंदर आते हैं। बाकी जो मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, इसके अलावा आपका जो है वो मज़ीद जो डिवीज़न है वो आपके रूरल के अंदर आते हैं। तो आपने NIC के ऊपर डोमिसाइल के अंदर भी आपका ये लिखा होगा कि आपका अर्बन है या रूरल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके अपना CNIC एड्रेस, CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। उसके बाद रिलीजन इस्लाम है, जो भी आपका यहाँ पे लिख रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद डिसेबिलिटी अगर आपकी है तो यस करना है, अगर नहीं है तो आपने नो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज, यानी जो भी आप जॉब कर रहे हैं, करंटली अगर जॉब कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसका नाम लिखना है। उसके बाद ये जो जॉब आप कर रहे हैं गवर्नमेंट की, वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट की है, सिंध की है, सेमी है, कौन सी है,
तो आपने यहाँ पे टिक करना होगा। अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई भी अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो। उसके बाद इसका ग्रेड लिखना है यहाँ पे बीपीएस। उसके बाद सर्विस टोटल लिखनी है, यानी कितने साल आपने जो भी गवर्नमेंट की जॉब की है, चाहे सेमी हो, फेडरल हो, जो भी हो, कितने साल की है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, यानी आपका जो घर का एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं वो एड्रेस आपने ये देना होगा। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यानी दोनों सेम हो सकते हैं या किसी की शनाख्ती कार्ड में दो होते हैं, एक होता है आपका आर्जी होता है, एक होता है मुस्तकिल होता है, ठीक है। तो अगर आपका परमानेंट है CNIC के ऊपर वो आप दे सकते हैं, या आप जो करंट जिस लोकेशन के ऊपर रहते हैं, मिसाल के तौर पर आप सिंध के थे लेकिन अब पंजाब के अंदर रह रहे हैं, तो आप करंट जो पोस्टल एड्रेस होगा वो आप पंजाब का दे देंगे जहाँ पे आप रह रहे होंगे। लेकिन जब आप बिलोंग करते थे सिंध से, आप किसी जॉब की वजह से जो पंजाब चले गए थे, तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप अपना सिंध का दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन आएगी, तो आपने क्वालिफ़िकेशन का ध्यान में रखना है कि आपने कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर सिर्फ मैट्रिक कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है तो आपने सिर्फ यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के अंदर मैट्रिक यहाँ पे लिखना है, मैट्रिक। उसके बाद ईयर लिखना है, मैट्रिक कब पास की, कौन से बोर्ड से की, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, ग्रेड कौन से थे, मार्क्स या डिवीज़न आपकी कौन सी थी। आपने मार्क्स यहाँ पे लिखने या ग्रेड आपने लिख देना है, सिंपल। अगर मैट्रिक के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक के अंदर आपने अप्लाई किया है, भले ही आपकी ग्रेजुएशन हुई है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप मैट्रिक तक अपनी एजुकेशन दें, उस आगे की देने का आपका फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट के अंदर अप्लाई किया है तो आप मैट्रिक का भी दें, उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट का लिखें, ठीक है। उसके बाद आपने उसके पासिंग मार्क्स, उसके बाद बोर्ड, इंटरमीडिएट कहाँ से किया था, उसके टोटल नंबर। अब ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन के लिए आपको मैट्रिक का भी देना पड़ेगा, इंटरमीडिएट का देना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन का भी देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन का देने से पहले अगर PhD वगैरह MPhil वगैरह किया हुआ है तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन की जॉब से तो ग्रेजुएशन आप लिखें, उसके बाद आगे लिखेंगे PhD वगैरह अगर हुई हुई है, MPhil वगैरह, उसका फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। तो यहाँ पे सिंपली जो भी जॉब है वही आपने लिखना है। यहाँ पे फ़ायदा आगे का लिखेंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा, नंबर आपके जो इंटरव्यू के ग्रेड के जो नंबर हैं आपके वो आपको वही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपने लिख रही है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब एक्सपीरियंस। अगर आपने जॉब की किसी जगह पे ऊपर, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जिसके अंदर भी की है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे उसका नाम लिखा है, डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, जॉब टाइटल, कब से आपने जॉब स्टार्ट की थी, कब एंड की थी, टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, ये आपकी जितनी भी हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 की आपको दी हुई है। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है, कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स वगैरह, अगर आपने किए हुए कंप्यूटर कोई सर्टिफिकेट इंग्लिश वगैरह की आपने की हुई है, तो आपने नेम ऑफ द कोर्स इंग्लिश किया हुआ है, कंप्यूटर किया हुआ है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ द कोर्स, पासिंग ईयर, कब पास किया था, ग्रेड कौन सा लिया था, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया था, ये आपके पास इंग्लिश का 2 3 अगर हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखनी है आपने, उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कंप्लीट फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बड़ी तंग कर रही थी। अगर इसी के अंदर भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये फॉर्म जो है वो, इसका लिंक हम आपको दे देंगे कमेंट के अंदर, वहाँ पे आके इसको आप लिंक के ऊपर आएंगे तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह मिल जाएगा, तो वहाँ से ये आपको PDF के अंदर फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से देने हैं। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स परेशान है कि डॉक्यूमेंट्स हम कौन से भेजें। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि अगर आप मैट्रिक की कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ आपने मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपने देना होगा। उसके अलावा डोमिसाइल, PRC, D फॉर्म, C फॉर्म वगैरह ये आपने देने होंगे। इसके अलावा आपका जो है वो सर्टिफिकेट अगर आपका आ चुका है, ठीक है, मैट्रिक का तो अभी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन जब आएगा तो आप सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपका जो मैट्रिक का जो टेस्ट का जो IB का सर्टिफिकेट है वो भी आएगा तो वो आपने देना होगा। उसके अलावा आपने ये फॉर्म और ये सारी चीज़ें एक जगह अटेस्ट करनी है, लिफाफे में डालनी है, ठीक है, अटेस्ट करवानी है 17 ग्रेड से। आपने सिर्फ अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें ये अटेस्ट करवानी है, बाकी ये फॉर्म वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह आपको अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपने CNIC वगैरह देना होगा। ये सारी चीज़ें जमा करके फ़ाइल में डाल के आपने एड्रेस, देखें जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है
उसके कोने के अंदर आपको जॉब का एड्रेस दिया हुआ होता है। आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको हर जॉब के अंदर एड्रेस दिया हुआ होता है, उस पे ऊपर लिखा हुआ आता है कि एप्लीकेशन यहाँ पे भेजें। तो एड्रेस आपको जो है हर एडवर्टाइजमेंट के अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं पता चल सका तो हम जो भी अपडेट्स वगैरह आती हैं जॉब की, उसके अंदर आपको पूरी तमाम तरह चीज़ें वगैरह बताती हैं। तो चैनल को फॉलो करें, जो भी जॉब आएगी उसके अंदर एड्रेस भी हम आपको बताते हैं। और जो हमारी चैनल के ऊपर वीडियोज़ अवेलेबल हैं जॉब्स की, उसके अंदर हमने बनाई हुई हैं, तो आप उसके अंदर देखिए अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद अगर नई जॉब्स आएंगी तो उसके अंदर हम एड्रेस भी आपको बताएंगे, लेकिन आप हर एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चीज़ आती है कि आपने जो है वो कैसे इसको अप्लाई करना है। दूसरी चीज़, अगर आपने इंटरमीडिएट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो उसके अंदर आपने मैट्रिक की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये चीज़ें, डोमिसाइल, पीआरसी, डी फॉर्म, ये एनआईसी, ये चीज़ें सारी आपने अटेस्ट करवानी है, ठीक है। उसके अलावा ये फॉर्म, उसके अलावा आपका जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, अगर नहीं आया तो अभी आप जो है पोर्टल से अपना जो रिज़ल्ट शो हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट के प्रिंट करवा के आप इसको जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट की कैटेगरी के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट की जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके मैट्रिक इंटर के, वो चीज़ें आप डोमिसाइल, पीआरसी, डी फॉर्म, सीएनआईसी की कॉपी, इसके अलावा आपके वालिद साहब की कॉपी, ये चीज़ें और ये फॉर्म कंपलसरी है। बाकी जो भी जिस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उसी के मुताबिक आपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपने देने हैं। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन के अंदर अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन के अंदर आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, ये डोमिसाइल, पीआरसी, सी फॉर्म, सीएनआईसी की कॉपी, वालिद साहब की कॉपी, इसके अलावा ये फॉर्म, और आपने जो है वो अपना ग्रेजुएशन कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपने जो है वो लिफाफे के अंदर डाल के फ़ाइल बना के वो आपने जो है वो एड्रेस जो भी रिक्वायर्ड हो, जैसा कि हमने आपको बताया कि हर जॉब की एडवर्टाइजमेंट के अंदर एड्रेस लिखा होता है, उसके ऊपर आप भेज सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी नोट कर लें कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे और आपके फॉर्म, डी फॉर्म, सी फॉर्म ये होंगे, इन सब को अटेस्ट करवाना है, इस फॉर्म को और आपके सर्टिफिकेट को, जो भी आपका है आईबीए का, उसको आपने अटेस्ट नहीं करवाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने, ये फ़ाइल्स वगैरह एक लिफाफे के अंदर, खाकी लिफाफा होता है गवर्नमेंट का, उस लिफाफे के अंदर जो है वो आप जो एड्रेस होगा वो आप अपना उसके पीछे लिखेंगे जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भेजनी होगी, यानी जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप भेजेंगे जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा होगा वही एड्रेस आप लिफाफे के पीछे लिखेंगे, अपना एड्रेस जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिफाफे के अंदर। और लिफाफे के ऊपर जो है वो सबसे पहले अपने जो है वो पोस्ट का नाम लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है, और उसके बाद उस डिपार्टमेंट का एड्रेस जहाँ पे वो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। मज़ीद आपको, अगर हमने कोशिश की है आपको तमाम तर चीज़ें समझाने की, मज़ीद अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो के अंदर दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।